हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज सिमिलर टू देमसेल्फ। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज को डेवलप करता है। इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, या ये भी बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which formation of new offspring from the pre-existing organism। ओके, या मल्टीपल्स एक इसके डिफिनीशन दिए हुए हैं रिप्रोडक्शन के। तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी। रिप्रोडक्शन हमारे लिए नेसेसरी क्यों है? पता है कि रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। सबका एक लाइफ स्पेन होता है, चाहे वो छोटा और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या लार्ज हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, सबका एक लाइफ स्पेन होता है। हम लोग ह्यूमन बींग्स है, उसका भी एक लाइफ स्पेन होता है। सबका एक लाइफ स्पेन होता है, बर्थ होता है और फिर डेथ हो जाता है। तो लाइफ स्पेन क्या हो गया? द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। एवरी ऑर्गेनिज्म लिव फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन लाइफ के लिए ही जिंदा रहता है, उसके बाद वह ख़त्म हो जाता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वो स्पेसीज ही ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी का लाइफ स्पेन 10 ईयर्स है तो 10 ईयर्स के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म का भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो 10 ईयर्स के बाद जब वो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएगा तो न्यू ऑर्गेनिज्म तो नहीं बचेगा, कोई उसके जैसा देमसेल्फ वैसा कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं रहेगा। इसलिए जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है ताकि ये लाइफ चलता रहे, कंटिन्यूटी बना रहे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन दिस अर्थ फॉर इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब इस अर्थ पे लाइफ चलता रहे, कंटिन्यूटी बना रहे, किसी का स्पीसीज ख़त्म नहीं हो और न्यू स्पीसीज का इस अर्थ पे डेवलपमेंट हो सके, इसलिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। रिप्रोडक्शन क्या करता है? वेरिएशन देता है, ओरिजिन देता है, न्यू स्पीसीज होता है। रिप्रोडक्शन के थ्रू ही पॉपुलेशन होता है और न्यू कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन होता है। ये सारी चीज़ रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो स्पीसीज है वो अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करके वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो स्पीसीज ही विलुप्त हो जाएगा, यानी कि टोटली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप कर देता है तो वो स्पीसीज चलते रहेगा हमेशा, लाइफ टू लाइफ। वो ख़त्म होगा, फिर उसका जनरेशन चलेगा, फिर उसका जनरेशन, इस तरह लाइफ अपना चलते रहेगा। यानी कि अर्थ पे कंटिन्यूटी बना रहेगा, लाइफ का कंटिन्यूटी बरकरार रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग रिप्रोडक्शन को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। रिप्रोडक्शन को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें सिर्फ 1 गैमेट इन्वॉल्व होता है, जिसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो एसेक्सुअल कहलाते हैं। यानी कि ध्यान में रखना है कि 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 1 पेरेंट इन्वॉल्व। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है, अदर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल के थ्रू मेल गैमेट सीक्रेट होता है और फीमेल से फीमेल गैमेट सीक्रेट होता है। मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को ओवा या एग बोलते हैं। जब दोनों फर्टिलाइज करता है तब क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। फिर जाइगोट वो आगे डेवलप करके जाइगोट एक सिंगल सेल्स बनता है, उसके बाद वो क्या बनता है? हमारा जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से फिर फिटस बनता है, फिटस से इन्फेंट बना, इन्फेंट से बेबी, फिर चाइल्ड, फिर एडल्ट। इस तरह लाइफ प्रोसेस चलता रहता है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ 1 पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है।